अमल दरामद नहीं है। हर आदमी अपनी मनमानी करता है, हर आदमी अपना रेट लेके बैठा हुआ। आपने लेना है लो, वो कहता है नहीं तो जाओ। सब्जी महंगा हो गया है, फ्रूट महंगा हो गया है, दाल चीनी महंगी हो गई है, हर चीज के ऊपर टैक्स लग गया। गरीब आदमी क्या करेगा आप बताओ। टाइम पे फ्रूट ना महंगा है कि मैं कल लेने गया तो उतना फ्रूट महंगा था कि मैं ले नहीं पाया। रमजानुल मुबारक से पहले महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल। तेल की कीमतें बढ़ाने के फैसले ने भी जलती पर डाला पेट्रोल। अशियाए खोरनोश, सब्जियां और फल मजीद महंगे। टमाटर 40 से बढ़कर 60 रुपए, मटर 80 से बढ़कर 120 रुपए, करेले 60 से बढ़कर 80 रुपए किलो, लीमू 320, लहसुन 280 और अदरक 240 रुपए किलो बिकने लगा। कराची में आटा 1.5 रुपए किलो महंगा। कौन रोकेगा महंगाई? आवाम की दुहाई। यूटिलिटी स्टोर्स पर रमजान रिलीफ पैकेज पर अमल दरामद शुरू हो गया, लेकिन अवाम ने कई अशिया दस्तयाब ना होने का शिकवा कर दिया। हुकूमत ने पैकेज के तहत 19 अशिया पर सब्सिडी दी। चीनी पर 5 रुपए, आटा 4 रुपए और घी पर 15 रुपए फी किलो सब्सिडी। दाल चना 20 रुपए, दाल मूंग 15 रुपए और दाल माश 10 रुपए फी किलो सस्ती मिलेगी। सफेद चने पर 25 रुपए, बेसन 20 रुपए, खजूर पर 30 रुपए फी किलो सब्सिडी। मसाला जात पर 10% तक सब्सिडी होगी। शहबाज शरीफ के फर्जंदे अर्जुमन सुलेमान शहबाज लंदन में शीशा पीकर बुलंद परवाज। पाकिस्तान में अदालतों को मतलूब सुलेमान शहबाज लंदन के एजवर रोड पर शीशा पीकर एंजॉय करते रहे। सहाफी के सवाल करने पर गुस्से में आ गए, जल्दी से करीबी घर के अंदर चले गए। सिर्फ ये कहा कि पाकिस्तान उनका मुल्क है, वो वापस जरूर जाएंगे। मियां नवाज शरीफ साहब की जो बेल है वो स्टैंड नहीं हुई। 7 मई की शाम को वो कोट लखपत जेल अपने आप को जो है वो सरेंडर या पेश जो है वो उस हुक्म के तहत जो है वो करेंगे। नवाज शरीफ की जमानत की मुद्दत खत्म होने में 3 दिन बाकी। दोबारा जेल जाने से कबल जाती उम्रा में अहम मुलाकातें। उधर मॉडल टाउन में भी नून लीग का मुशावरती इजलास हुआ। राना सनाउल्लाह का कहना है नवाज शरीफ 7 मई को जेल चले जाएंगे। नवाज शरीफ के हक में फैसला आए तो एनआरओ, खिलाफ फैसला आए तो वजीर आजम खामोश। क्या ये तौहीन अदालत नहीं? नून लीग का एक ही बयानिया है, वोट को इज्जत दो। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है पार्टी के सदर शहबाज शरीफ ही हैं, वो इलाज कराने गए हैं, 8-10 दिन में वापस आ जाएंगे। एनआरओ मांगने और देने वालों पर लानत। इमरान खान हमारा एहतसाब करें, हम उनका करेंगे। एहसन इकबाल बोले नून लीग की तंजीम साजी मुकम्मल हो गई, चौधरी निसार से राबिता नहीं हुआ, वो वापस आना चाहें तो खुशामदीद कहेंगे। सिर्फ नैब ही नहीं करेगा एहतसाब, महकमा एंटी करप्शन पंजाब भी लेगा हिसाब। वजीर आजम का लाहौर में इजलास में बड़ा फैसला। एंटी करप्शन के 800 केसेस की तहकीकात की मंजूरी। बदउनवान अनासिर के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई करने का हुक्म। इमरान खान का कहना है करप्शन और तरक्की का सफर साथ नहीं चल सकता, करप्शन से पैसे बनाने वालों का बुरा हाल होता है। वज़ीर-ए-आज़म ने रेनाला खुर्द में नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। कहते हैं हुकूमत सारे मुश्किल काम करेगी, 50 लाख घर बनाकर दिखाएगी। वज़ीर-ए-आज़म की लाहौर में गैर मुल्की कंपनी के इकनॉमिक जोन भी आमद। 2 मंसूबों का इफ्तिताह। बोले फैक्ट्री से 40,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। इमरान खान की एचएसएन कॉलेज, शौकत खानम अस्पताल और शाही कला में भी तकरीबात में शिरकत।
मुस्लिम लीग नून की क़यादत हमें बताए, हम जानना चाहेंगे कि रातों रात ये तब्दीली क्यों लाई गई। इमरान खान साहब की पहले ही बात ये गुजारिश थी कि आप अपनी जगह किसी और को जो सोच लें। शहबाज शरीफ ने वापस आना था तो नून लीग ने रातों रात इतनी तब्दीलियां क्यों की? शाह महमूद कुरैशी का कहना है नई नामजदगियों पर नून लीग में इंतशार है। शहबाज शरीफ को तब्दील करने का कोई मंतकी जवाब नहीं। हुकूमत को 5 साल का मैंडेट मिला, ऑपोजिशन मुद्दत पूरी करने दे। मजीद बोले कुछ अफराद के खिलाफ मुल्क दुश्मनों से फंड लेने के सबूत मौजूद हैं। साबिक हुकूमत ने आवाम का सारा पैसा पुलों और सड़कों पर लगा दिया। गरीबों की बात होती तो खजाना खाली हो जाता था। शेख रशीद बरस पड़े, बोले रेलवे तेज तरीन तरक्की करने वाला इदारा बनेगा, रेलवे के जरिए मुल्क तरक्की करेगा। वजीर रेलवे का मजदूरों को 3-3 हजार रुपए ईदी देने का ऐलान। पंजाब में बल्दियाती सतह पर सूरत हाल यकसर तब्दील। नए बिल पर गवर्नर के दस्तखत, बल्दियाती इदारे तहलील। बल्दियाती इलेक्शन से कबल एडमिनिस्ट्रेटर्स लगाने की तैयारियां शुरू। एहसन इकबाल कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटर्स की तैनाती जमहूरियत पर हमला है, अदालत में चैलेंज करेंगे। बल्दियाती इदारों का 5 साल मैंडेट कम नहीं किया जा सकता। काफ लीग के कामिल अली आगा ने भी नए बल्दियाती निज़ाम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। सिर्फ 1% देकर प्रॉपर्टी में लगाया काला धन सफेद कराया जा सकेगा। इनामी बॉन्ड्स और बेरल सर्टिफिकेट एमएनएसटी स्कीम के तहत क्लियर नहीं हो सकेंगे। मुशीर खजाना की सरबराही में नई मुआशी टीम ने एमएनएसटी स्कीम में इस्लाहात मुकम्मल कर ली, जल्द काबीना में पेश की जाएंगी। उधर IMF वफ़द से सूबाई वज़राए खजाना की मुलाकातें, मुआशी एदाद शुमार पर तबादला ख्याल। डॉक्टरों को अपने मुतालबात बनवाना है, हुकूमत से किसी और तरीके से बनवाना। यहाँ सारे मरीज जितनी भी हैं सारे जलील हो रहे हैं, खुआर हो रहे हैं। हड़ताल है, बड़े डॉक्टर नहीं आए हुए और स्ट्रेचर मांगा, मैंने कहा चलो मरीज को लिटा ले, तो स्ट्रेचर भी नहीं दे रहे। पंजाब में यंग डॉक्टर्स का एहतजाज जारी। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद समेत शहर अस्पतालों में तीसरे रोज भी काम बंद रहा। पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सेज भी एहतजाज में शरीक। परेशान हाल मरीजों पर किसी को तरस न आया। उधर सिंध में नर्सों के एहतजाज का 6ठा रोज। हीट स्ट्रोक रिलीफ वार्ड और लेबर रूम के बाद इमरजेंसी का भी बायकॉट कर दिया। नीशा शफी और अली जफर की अदालती जंग में नया मोड़। गुलकाला ने जज पर ही अदम एतमाद का इजहार कर दिया। डिस्ट्रिक्ट सेशन जज ने दरखास्त पर फैसला महफूज करते हुए समाअत 8 मई तक मुलतवी कर दी। उधर केस में एक और गवाह पर जुर्म मुकम्मल, आइंदा समाअत पर मजीद गवाहों की तलब। एक ही दिन रोजा और एक ही दिन ईद के लिए कोशिशें तेज। रोयत हिलाल कमेटी का महकमा मौसमियात को खत, चांद की पेशगोई करने से रोक दिया। रमजानुल मुबारक का चांद देखने के लिए रोयत हिलाल कमेटी का इजलास 5 मई को कराची में होगा। आसिफ जरदारी जीरक सियासतदान जरूर हैं, बड़े लीडर नहीं। शाहिद आफरीदी का अपनी किताब में साबिक सदर के मुतालिक तबसरा लिखा, जरदारी की कुव्वत बर्दाश्त काबिले रश्क है। पाकिस्तान में सदारत के 5 साल पूरे करना मामूली बात नहीं। आफरीदी ने बिलावल भुट्टो को कठपुतली करार दिया। लिखा, बिलावल ने एजाज भट्ट से मामलात निपटाने के लिए अपनी रैलियों में शिरकत का कहा। भारत में अदम बर्दाश्त का रवैया बढ़ गया। दिल्ली के वजीर आला को थप्पड़ पड़ गया। आम आदमी पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल इंतखाबी मुहिम में शरीक और नारों का जवाब दे रहे थे। एक शख्स ने गाड़ी पर चढ़कर थप्पड़ रसीद कर दिया। केजरीवाल को पहले भी जूता पड़ चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 9 PM प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ मैं हूं यासिर रशीद और मैं हूं सना उस्मान। नाजरीन, रमजानुल मुबारक का चांद तो अभी नजर नहीं आया,
लेकिन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मंजूरी ने महंगाई का चांद जरूर चढ़ा दिया। कीमतों में इजाफे का ऐसा सुनामी आया है कि आवाम की चीखें दूर दूर तक सुनाई दे रही हैं। आटा, चीनी, दालें, सब्जियां और फल, गोश्त भी आम आदमी की पहुंच से दूर हो चुके हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने का फैसला जलती पर तेल का काम कर गया। महंगाई का सुनामी मुल्क से ऐसा टकराया कि रमजानुल मुबारक से पहले ही हर चीज महंगी हो गई। मुनाफाखोरों ने मौके से फायदा उठाया और ईद मनाना शुरू कर दी। फल और सब्जियां आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गई। हर शय 20 से 30 रुपए तक महंगी हो गई। टमाटर की कीमत सुनकर शहरियों के गाल हो गए लाल। प्याज ने लगाई 15 रुपए की छलांग और निकाल दिए आंसू। लीमू इतने खट्टे हुए कि ट्रिपल सेंचुरी पर नॉट आउट हैं। लहसुन 280 और अदरक 240 रुपए पर जा पहुंचा। चंद रोज कबल 20 रुपए किलो मिलने वाला आलू 46 का हो गया। मटर, करेले और दीगर सब्जियां भी पहुंच से बाहर हो गयी। फलों की कीमतें भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गयी। केला 110 रुपए दर्जन, सेब 190 रुपए फी किलो तक पहुँच गया। रमजान बाजार लग गए लेकिन चीनी मौजूद नहीं। अशिया खुरनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफे पर शहरी भी फट पड़े। जिस तरह महंगाई बढ़ती है इस तरह महंगाई बढ़ती जाएगी, कभी ना घटिया ना घटेगी। किस चीज का महंगाई का होना? आटे का, दाल का, चीनी का, पेट्रोल का, गैस का, अगर लाइट तो है ही नहीं, फिर भी बिल भरना पड़ता है। बहुत महंगाई होगी। मेहरबानी करे कि इमरान खान साहब को चाहिए कि बस कर जाए। बस अब महंगाई है, महंगाई कुछ नहीं मिला। इमरान खान ने बोला हम ऐसा करेगा वैसा करेगा, कुछ नहीं किया। यार सब कुछ महंगा हुआ है, क्या सस्ता क्या हुआ है? सस्ता तो कोई ऐसा चीज दिख नहीं रहा है कि सस्ता हुआ है। गरीब आवाम तो ख्वारजार है, मुफ्त महंगाई तो बहुत हो गई है भाई। गोश्त की जगह सब्जी बिक रही है। मेरे भाई महंगाई तो इस कदर है कि गरीब आदमी बिल्कुल जीने के काबिल नहीं रहा। गरीब बंदा जो है वो न खा सकता है न कमा सकता है, कहाँ जाएगा? इतनी महंगाई कर दी है कि गरीब आदमी अब रमजान में उसका गुजारा बहुत मुश्किल हो गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुजव्विजा इजाफे से जहां अशिया जरूरिया की कीमतें बढ़ी हैं, कुछ शहरों में पेट्रोल पंप्स की बंदिश की भी खबरें आ गईं। मालिकान ने मुनाफा बढ़ाने के लिए तेल जखीरा कर लिया।